हमने पिछले भाग में, छठे भाग में ये देखा कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है और उसमें हमने देखा कि वह वस्तु सामान्य वस्तु थी। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। इस बार हम इन्हीं तीनों प्रभाव को इस चित्र में देखें तो यहाँ पर आरंभिक कीमत रेखा PL1 है, जिस पर IC1 के ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। ई बिंदु के अनुसार व्यक्ति X की OM मात्रा उपभोग कर रहा है। अब हम मानते हैं कि X की कीमत कम हो जाए तो नई कीमत रेखा PL2 होगी। नई कीमत रेखा पर IC2 पर उपभोक्ता V बिंदु पर संतुलन में है, जो कि यह दर्शा रहा है कि X की कीमत में कमी के कारण X की मांग MQ बढ़ गई है। E बिंदु से V बिंदु पर जाना हमारा कीमत प्रभाव है, जो कि MQ मांग में वृद्धि कर रहा है। अब हम इसमें से प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक रेखा नई कीमत रेखा PL2 के समानांतर खींचेंगे, जो कि हमारी AB रेखा है। AB रेखा आरंभिक तटस्थ वक्र IC1 के F बिंदु पर स्पर्शीय है। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के पश्चात F बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, जिसके कारण E से F पर जाने पर X की मांग में MT वृद्धि हो रही है, अर्थात X सस्ता होने के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव से के नतीजे में X की मांग में MT वृद्धि हुई है। अब हम आय प्रभाव ज्ञात करने के लिए जो हमने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया था, वो आय हम उसे उपभोक्ता को पुनः लौटा दें PA या PL2 के बराबर, तो व्यक्ति F से V की ओर जाएगा। F से V की ओर जाने पर X की मांग में QT कमी हो गई है। यह आय प्रभाव को बता रहा है और आय प्रभाव ऋणात्मक है। किंतु हम देखें कि ऋणात्मक आय प्रभाव QT के मुकाबले प्रतिस्थापन प्रभाव MT अधिक शक्तिशाली है। नतीजे में फिर भी X की मांग में MQ वृद्धि हुई है। तो आय प्रभाव के ऋणात्मक होने पर भी X की मांग में MQ वृद्धि है, यद्यपि ये वृद्धि पहले वाले भाग की तुलना में कम है। तो यहाँ हम देखें कि वस्तु उपभोक्ता के लिए X घटिया है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि आय प्रभाव कम शक्तिशाली है, वस्तु की कीमत कम होने पर X की मांग बढ़ी है, कीमत प्रभाव फिर भी धनात्मक है। तो यह दूसरी स्थिति है कि आय प्रभाव ऋणात्मक है किंतु प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम शक्तिशाली है और इसलिए कुल मांग में X की वृद्धि हुई है। ये स्थिति हमारी हीन वस्तु की दशा में होगी, क्योंकि आय प्रभाव ऋणात्मक है, अर्थात व्यक्ति आय बढ़ने पर उस वस्तु की मांग में कमी करना चाह रहा है, तो यह उसके लिए घटिया वस्तु है। किंतु फिर भी हीन वस्तु की दशा में भी वस्तु की मांग में जब उसकी कीमत कम हो रही है तो वृद्धि होती है। और ये हम देखें तो पहला और दूसरी स्थिति, दोनों स्थिति देखें तो दोनों में वस्तु सस्ता होने पर मांग बढ़ी है, चाहे वो कम बढ़ी हो या अधिक बढ़ी हो।